हेलो दोस्तों। देखिए आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आए हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। जो कि एमटीएस के कुछ क्वेश्चन है कि एमटीएस में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हमें सबसे पहले जान लीजिए कि क्या होता है सीपी। सीपी क्या है, एसपी क्या है। ठीक है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जितना आप कोई सामान खरीदते हैं ना उसी को सीपी बोलते हैं। और अगर कोई भी सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, एसपी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो अगर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है, ठीक है, आप 100 रुपया में कोई सामान को खरीद के लाएँ, उससे बेच रहे हैं कितना में, 120 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। तो कितना का लाभ, मतलब कितना आप कमा रहे हैं? देखिए तो 20 रुपये ना कमा रहे हैं आप। 20 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहा है। 20 रुपया, 100 का सामान था, यानी कि सीपी कितना था, 100 रुपया, और मिला आपको कितना, 120 रुपये। क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो यही ना आपको क्या हुआ, 20 रुपये का क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, मतलब यही यहाँ पे लिखा है एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या है, एस पी माइनस सी पी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सी पी, तो प्रॉफिट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 20 का हुआ। तो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे है, तो इसी पे हो रहा है प्रॉफिट। जितना में कोई सामान हम खरीदें उसी पर अपना प्रॉफिट निकालें। जैसे देखिए यहाँ पे 100 रुपये आप खरीदे हैं, ठीक है, 120 रुपये, 20 रुपये आपको यहाँ पे क्या हुआ, 120 में बेचने पे, 120 में बेचने पे 20 रुपये का आपको लाभ हुआ। तो किस पर आप निकाल रहे हैं? 20 रुपये लाभ हुआ, तो हुआ किस पर हुआ लाभ, यही 100 पर ना। 100 को आप रख लिए, ये तो मेरा पूंजी था 100 रुपया, और 20 रुपये कमा लिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं कि 120 रुपया मेरा पूंजी था, लेकिन निकाल तो आप 120 में बेचे हैं ना, लेकिन 100 ही पूंजी था। इसमें क्या होता है, एसपी में क्या होता है, आपका प्रॉफिट भी रहता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी सेम मिला हुआ है। अगर लाभ पे बेच रहे हैं, तो अगर हानि में बेचेंगे तो इसमें हानि भी रहेगा सेलिंग प्राइस में, है ना। सेलिंग प्राइस एसपी में क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे लॉस में बताएंगे कि इसमें हानि भी मौजूद होता है। जैसे अगर हानि पर बेचेंगे तो 100 का है तो 90 में बेच देंगे, तो 90 में बेचेंगे तो क्या होगा, 10 रुपये हानि हो रहा है आपको। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए तो इसको हटा करके थोड़ा सा कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना हो, ठीक है, प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालना हो, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट जितना का हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में क्या कर देंगे, नीचे में लिखेंगे प्रॉफिट, और नीचे में किस पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सीपी पे, तो सीपी और मल्टीपल 100 कर देंगे, मल्टीपल 100 कर देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे लॉस है, तो लॉस है तो क्या है, यहाँ पे लॉस है सीपी, और लॉस क्या हो रहा है, लॉस मान लीजिए कि क्या करते हैं, लॉस में क्या होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। यही वाला मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 100 का सामान है और हम बेच रहे हैं कितना में, 90 में, 90 में बेच रहे हैं, ये क्या है, सीपी हो गया, और ये एसपी है ना, ये एसपी है, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो सीपी ही ज़्यादा हो जाता है ना, एसपी कम होता है, इसीलिए सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। सीपी माइनस एसपी इसीलिए आ गए यहाँ पे। ठीक है ना, सी पी माइनस एस पी, तो लॉस बराबर हो गया सी पी माइनस एस पी। मतलब जितना आप कोई सामान खरीदिएगा ना, उसमें से जितना बेचना है, नहीं बेच रहे हैं कम में, खरीद रहे हैं ज़्यादा में, तभी ना लॉस हो रहा है आपको। ठीक है, इस कारण से हम क्या करते हैं, जितना आप खरीदे हैं उतना को जितना बेचने वाला से घटा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आपको लॉस आ जाएगा। लॉस में अगर बेच रहे हैं तो लॉस परसेंटेज पूछेगा, तो आपको जितना का लॉस हुआ, कितना, जितना का आपका लॉस हुआ उतना, जितना का आपका लॉस हुआ उतना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है जितना आप लॉस हुआ। ठीक है, इसे देखिए तो यहाँ पे लॉस निकालना है, तो लॉस यहाँ पे क्या करना है, लॉस तो निकल गया, सी पी माइनस एस पी कर दिए। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो जितना का आपका लॉस हुआ उतना बटा क्या करेंगे, बटा में लिख देंगे वही क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सी पी, उसी पे लॉस भी होगा, और मल्टीपल क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीपल 100 कर देंगे, यही वाला मल्टीपल 100 यहाँ पे किया हुआ है, मतलब कि लॉस बटा सी पी मल्टीपल 100, परसेंटेज में मल्टीपल 100 करना होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें डिस्काउंट निकालना है, तो इसका भी हम सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी तुरंत। ठीक है, अगर डिस्काउंट हमें निकालना हो, क्या निकाल, अगर डिस्काउंट निकालना होता है, अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो, ठीक है, डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट,
यहाँ पे लिखा हुआ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे मिलता है ना, जो अंकित मूल्य रहता है उस पे हुआ। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य भी बोलते हैं मार्क प्राइस को, ठीक है। मार्क मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य भी बोलते हैं। तो अगर डिस्काउंट में निकालना हो तो जितना पे क्या होता है, जितना उसमें मार्क किया रहता है, जितना उसमें क्या रहता है, मार्क किया रहता है। अगर मान लीजिए कोई दवा है, दवा पे जितना मार्क किया रहेगा, ठीक है, उसी पे हमें डिस्काउंट नहीं देगा, उसी पे डिस्काउंट देता है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये, इस पर 120 रुपया अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ 120 रुपया, ठीक है, और हमें दे रहा है कितना में, वो दे रहा है 100 रुपये हम दे रहा है, ठीक है, 100 रुपये में दे रहा है। कितना % का डिस्काउंट देगा? सबसे पहले देख लीजिए कि दे रहा है कितना का डिस्काउंट। देखिए तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 20 रुपये का ना। अगर हमसे पूछे कि डिस्काउंट % कितना है, ये क्या है, मार्क प्राइस है दवा का, पर मान लीजिए प्रिंट किया हुआ है, दवा या कुछ भी रह सकता है। ये MP है और ये CP है, SP है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए अगर डिस्काउंट बोल रहा है, डिस्काउंट % बोल देगा, डिस्काउंट % बोलेगा, डिस्काउंट % अगर बोल दे तो डिस्काउंट कितना का हुआ, जितना का डिस्काउंट होगा उतना, यहाँ पे देखिए लिखा जितना का डिस्काउंट होगा उतना बटा मार्क प्राइस मल्टीपल 100। अब बोलेंगे कि MP यहाँ पे कहा दिया, अभी तो बता रहे थे CP यहाँ पे बोल रहे थे ना कि अगर यहाँ पे लाभ या हानि जो होता है वो CP पे होता है, कुछ प्राइस पे होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट जो हो रहा है तो हमें मार्क प्राइस पे नहीं मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा है डिस्काउंट हमें, इसीलिए क्या देंगे, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है मार्क प्राइस पे और मिल रहा है हमें डिस्काउंट, मल्टीपल क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, तो हमें निकल जाएगा। आप देखिए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनाने दे रहे हैं आपको, आप खुद बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर हम सारा क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। देखिए बनाइएगा आप। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अगर CP मान लीजिए कि 1200 दिया हुआ है, CP अगर यहाँ पे अगर CP 1200 रुपया दे दे, 1200 रुपया दिया है, ठीक है, और SP दे दे, SP दे देता है 1500, ठीक है, 1500। तो हमें प्रॉफिट % बताइए, प्रॉफिट % बताइए क्या होगा। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कितना। तो 1200 वाला सामान बेचा कितना में, 1500 में, है ना, 1200 वाला सामान बेचा है 1500 में, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1500 माइनस 1200, है ना, कितना हुआ प्रॉफिट, देखिए 300 ना हुआ प्रॉफिट, 300 हुआ प्रॉफिट। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तो आपको बताया ना, प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करना है, CP माइनस SP, तो CP यही ना है, SP माइनस CP, तो SP यही ना है 1500, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा मार्क प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तब ना हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 300 हुआ प्रॉफिट, तो 300 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट % ना, प्रॉफिट % निकालना है हमें। तो प्रॉफिट % बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट 300 बटा की क्या चीज़, खरे मूल्य कौन कितना है, 1200 है, तो 1200 लिखेंगे, हम मल्टीपल 100 कर देंगे, ठीक है। 2 शून्य साफ हो गया, 3 चौक 12, 4 को काटेंगे 25 से, 25% क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट % मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ। और अगर रुपया में बोलेगा तो 300 रुपया लाभ हो रहा है, अगर ये रुपया में दिया हो तो, ठीक है। अब देखिएगा और दूसरा पे अगर दे दे CP यहाँ पे दे दे, अब ठीक है, यहाँ पे आप CP दे दे, CP यहाँ पे मान लीजिए कि कितना रुपया दे देगा, 1800 रुपया दे दे, ठीक है, और SP दे दे, SP दे देगा 1700, ठीक है। आप बोलेगा आपको लॉस % निकालिए, लॉस % बताइए, लॉस ना होगा, सबसे पहले देखिए लॉस होगा कि हानि होगा, तो लॉस होगा, क्योंकि 1800 रुपये वाला है सामान, बेचा है 1700 में, तो हानि हो रहा है, तो लॉस हो रहा है कितना का लॉस हो रहा है, तो SP माइनस कर देंगे, CP माइनस SP, है ना, CP ज़्यादा है इसमें, तो CP माइनस SP, तो CP कितना है, देखिए 1800 है, 1800 में ख़रीदा और 1700 में बेचा, तो 1700 लिख देंगे, तो 100 रुपया का हानि हुआ, है ना, 100 रुपया का हानि हुआ। अगर यहाँ पे बोल देगा लॉस % पूछेगा, लॉस % पूछे तो लॉस बटा, यहाँ पे देखिए लॉस बटा क्या है, CP, तो लॉस बटा CP, लॉस कितना का हुआ 100, तो 100 लिखिए, फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट फिट कर रहे हैं, तो लॉस बटा CP कितना है 1800 गुना 100, ठीक है। अब देखिए 2 शून्य साफ, 100 बटा 18 आ गया, तो 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 हो गया,
पूर्णांक में टूट गया है ना। 10 बचा, ऊपर में बचा ना, 10/18 बचा, तो 10 को काट दिए 5 से, इसको काट दिए 9 से, ठीक है। तो इतना परसेंटेज लॉस आ गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। एक दो और बनाइए तो, एक डिस्काउंट वाला देते हैं, एक प्रॉफिट वाला को, और फिर डिस्काउंट वाला को देंगे, आपको बनाना है। चलिए अब बनाइए तो। सबसे पहले हम आपको देते हैं, अगर CP और SP का रेशियो यहाँ पे दे दे तो, अगर यहाँ पे बोलेगा ना CP रेशियो, SP का मान अगर दे दे 24 है, 24 रेशियो 25, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मान आपसे पूछ दे तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, बस वही देख लीजिए। CP कितना है 25, मतलब SP कितना है 25 और CP है 24, मतलब खरीदा है 24 में, बेचा है 25 में, कितना ज़्यादा बेचा, एक का हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, ठीक है। अगर पूछ दिया प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करिएगा, प्रॉफिट 1 का किस पर, तो CP पर। CP है 24, अब देखिए CP कितना है 24 है, तो CP 24 और यहाँ पे मल्टीपल क्या कर देंगे, परसेंटेज बोला था 100 से, कितना आ जाएगा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 चौका हो जाएगा 24 चौका 96, अच्छा 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1/6%, ठीक। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट वाला देख लीजिए कि डिस्काउंट वाला हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए तो, अगर यहाँ पे हमें निकालना हो डिस्काउंट, क्या निकालना हो डिस्काउंट, अगर मान लीजिए कि MP मार्क प्राइस दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु का मार्क प्राइस दिया हुआ है 5000 रुपया, कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 42 रुपये, कितना दिया हुआ है 42 रुपया। अब बताइए, अगर आपसे पूछेगा डिस्काउंट का परसेंटेज, अगर डिस्काउंट जितना में ख़रीदा है ना उतना पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जिस पे मार्क प्राइस रहता है ना उतना में उसको सामान नहीं मिलता, उससे कम में मिलता है दुकानदार को, अगर मार्क प्राइस में अगर सामान मिलने लगे, ठीक है, तो उसी पे आपको डिस्काउंट दे करके बेचना चालू करेगा, वो नहीं करेगा तो और मार्क प्राइस से ज़्यादा ना बेचेगा। मार्क प्राइस पे कभी भी सामान उसको नहीं मिलता है, ठीक है, ये जान लिया कीजिए। उतना पे सामान नहीं खरीदता, मार्क प्राइस तो दुकानदार को बेचने के लिए देता है ताकि उसको प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ कितना 5000 और बेचा कितना में 4200 में, तो कितना का छूट दे रहा है 800 का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर कितना, जितना का डिस्काउंट दिया उतना ऊपर में लिखिए, दिया किस पर डिस्काउंट मिलता है तो मार्क प्राइस पे, जितना उस पर प्रिंट रहता है। अच्छा मार्क प्राइस यहाँ पे 5000 लिख देते हैं ना, मार्क प्राइस यहाँ पे 5000 कर देते हैं, ठीक है। तो 5000 हुआ और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, 2 शून्य गया, 1 शून्य यहाँ, 16 85, तो 16% क्या हो गया, यहाँ पे इसका डिस्काउंट आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2-3 को क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं, तुरंत बनाइएगा, इसको आप खुद बनाइएगा, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। जिससे देखिए तो हम लिखेंगे, आप बनाइएगा। MP है मार्क प्राइस और रेशियो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का है 12:11 और आपको निकालना है 11, ये है डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे CP है, CP यहाँ पे दे देगा 1200 अपने मन से हम दे रहे हैं आपको, बनाइएगा, और SP दे दें यहाँ पे 1260। तो आपसे पूछ दे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1260 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर यहाँ पे MP दे दे 2400, ठीक है, और SP दे दे 1800, तो आपसे पूछ देगा डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा। अब देखिए तो हमने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब भाषा वाला है। क्वेश्चन पे देखिए तो क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ना, हम 5-6 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4600 की एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 46 रुपये की वस्तु खरीदा और इसकी मरम्मत पर 46 रुपये खरीद रहा है और इसकी मरम्मत पर
400 रुपया खर्च करता है। कितना? 400 रुपया खर्च करता है। अब देख लीजिएगा, तो सर मान लीजिए खरीदा है 4600 में, खरीदा है कितना में? 4600 में खरीदा। 4600 में जब खरीद के लाया और रास्ता में टूट फूट गया होगा, उसको मरम्मत किया, टूटा फूटा होगा तो उसको मरम्मत किया तो 400 लगा। जोड़िएगा कितना उसको खर्चा हो रहा है, उसी का पॉकेट से लग रहा है। खरीदा 4600 में, फिर उसी को मरम्मत करवाया 400 में। कभी कभी भाड़ा उड़ा सब दे देगा, ठीक है, इसमें तो खर्चा जोड़ा है, मरम्मत किया, कभी भाड़ा भी दे देगा 200 रुपये, तो उसी में आपको जोड़ना होगा सब। मान लीजिए कि आप कोई भी सामान को बेचने के लिए लाइएगा तो सब उसी में जोड़ते हैं कि मेरा लागत कितना लगा। तो इसमें दोनों का लागत देखिए 46 और यहाँ 400, कितना लागत लगा है? टोटल 5000 लागत लगा। अब इस पे ना उसको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि इसके पॉकेट से 400 ये भी लगा और ये भी 4600 लगा, तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया। इसका कॉस्ट कितना है? 5000 कॉस्ट प्राइस हो गया। सी ठीक है समझ में ना? क्योंकि उसी के पॉकेट से लग रहा है सारा, तो इसी पे आप लाभ ना कमाएगा, इस पर आप लाभ कमाएगा ना कि 4600 पे लाभ कमाएगा। ठीक है, क्योंकि 400 भी उसी पॉकेट से उसी के पॉकेट से लगा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5000 हो गया। अगर बोलेगा SP कितना है? SP तो SP तो यहाँ बोला 5800 में बेचा है। कितना में बेचा है? 5800 में। आप बताइए 5000 का सामान 5800 में बेचा, कितना का हो रहा है यहाँ पे लाभ? प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 800 का हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ना, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट बटा प्रॉफिट 800 है बटा क्या चीज़? CP कितना है? 5000 है, तो 5000 कीजिए। ठीक है, हम मल्टीपल क्या करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो CP पर ही होगा, मल्टीपल परसेंटेज बोला है तो 100। यहाँ पे 2 शून्य गया, 1 शून्य यहाँ, कितना आया? 16%। ठीक है, तो 16% कौन है? A हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से बनाइए। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 400 रुपया की लागत को इतना में बेचने पर, अब देख लीजिए तो वही लागत मूल है, तो वही लागत मूल मतलब CP कॉस्ट कितना है इसका? 400 है, यही ना? देखिए 400 लागत की वस्तु को, मतलब 400 रुपया उसका CP है, कॉस्ट इसका 400 रुपया लगा है। ठीक है, और बेचा है कितना में? 350 में, तो SP क्या हो गया? SP हो गया 350, SP हो गया 350। तो आप बताइए 400 का वस्तु बेचा है 350 में, तो बोला कितना प्रतिशत की हानि? हानि तो होगा ना, हानि तो होगा। ऐसे भी देखिए 400 रुपया का था, 350 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कम में है ना, 50 रुपये कम में है, मतलब कि लॉस कितना हुआ? बताइए लॉस कितना हुआ? इसको 50 रुपया का लॉस हुआ है ना, 50 रुपया का लॉस हुआ। अब यहाँ पूछा है लॉस परसेंटेज बताओ, तो लॉस बटा लॉस कितना है? 50, तो लॉस किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे, तो 400 पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, 2 साफ, तो 25.5 का हो गया साढ़े कितना? 12.5 आ जाएगा, 12.5% प्रतिशत। ठीक है, 12.5% कहाँ? ये वाला। ठीक है, B नंबर का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 400 वाला 350 में बेचेगा तो 50 रुपये का हानि हुआ उसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लागत। यहाँ पे बोला है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो 7:8, यानी कि CP रेशियो SP दे दिया है ना? कितना दिया हुआ है? यही ना कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। और SP का रेशियो दिया हुआ है 7:8, 7:8 दिया हुआ है। आप बताइए कितना का लाभ हो रहा है? ऐसे भी यूनिट लीजिए, 7 में खरीदा 8 में बेचा, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का, तो प्रॉफिट मुनाफा का प्रतिशत, तो मुनाफा या प्रॉफिट उसी को बोलते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटा SCP। तो CP कितना है? 7 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है मल्टीपल 100, तो 14 यहाँ पे कितना होगा? 498, 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या हो जाएगा? आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे या B में। ठीक है, B नंबर का हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है कि एक व्यापारी, क्या बोला है? एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऐसे समझिए कि 1 मीटर कपड़ा को बेचने पर 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो 5 मीटर के क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब से समझिएगा कि 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है 1 रुपया में, 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यही इसका ट्रिक है। मानिए यही इसका ट्रिक है कि इसको रुपया मान लीजिए, मीटर है ना, इसको रुपया मान लीजिए। ठीक है, कि 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है 1 रुपया में। ठीक है, तो 25 मीटर बेचेगा कितना में? 25 मीटर बेचेगा 25 रुपया में, तो इसका SP क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, अब देखिए 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य ही है ना,
विक्रय मूल्य कौन है 25 है, तो 5 मीटर के विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो अब बोला है क्या चीज़, तो व्यापारी को लाभ की प्रतिशत बताइए, आप बताइए। अब लाभ बताइए तो क्या होगा, कितना उसको लाभ होगा बताइए। अगर इसका मान लीजिए कि लाभ किस पर हो रहा है, यहाँ पे तो बोला कि 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस अगर 25 है तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 हुआ, तो इसका मतलब CP अब निकालिए। अब CP कितना होगा, CP 20 ना हुआ होगा, 20 ना हुआ होगा CP, ध्यान से समझिएगा। CP निकालिएगा पहले, CP कितना रहा होगा 20 रहा होगा, तभी ना। कहने का मतलब है कि 25 में बेच रहा है ना, तो उसी में 5 का लाभ हो रहा है, ऐसे समझिएगा। अगर 20 का वस्तु है 5 का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितना 25 में। तो वही तो कह रहा है कि एक व्यापारी, यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, यानी कि 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस होगा 20, कॉस्ट प्राइस होगा 20 होगा। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितना है 5 है, 5 बटा के क्या हो जाएगा 5 बाय प्रॉफिट। CP कितना हुआ, CP कितना हुआ 20 हो गया, मल्टीपल 100। ठीक है, 100 कर दीजिए। जी हाँ, आ जाएगा ऐसे भी ना 20 25 100 55 25 25% प्रतिशत क्या होगा उसको लाभ होगा, तो 25% मार दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तु नहीं है, वस्तु है 11 वस्तु, 11 वस्तु। ठीक है, 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है हानि। मतलब खाने का मतलब है कि 33 वस्तु को बेचेगा ना, 33 वस्तु को बेचेगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे उसको SP है, SP कितना हो गया, SP यहाँ पे कितना हुआ, SP हो गया 33 बेच रहा है। ठीक है, अगर 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि उसको लॉस कितना दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लॉस दिया हुआ है कितना, लॉस दिया हुआ है 11 लॉस दिया हुआ है ना, 11 लॉस दिया हुआ है। अब बताइए जब 11 लॉस दे दिया, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे समझिएगा 33 वस्तु बेच रहा है ना, तो हानि हो रहा है उसको कितना 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ठीक है, अब बताइए आप कि CP क्या होगा, CP में जोड़ दें कि घटा दें। जब हानि होता है तो बता रहे थे कि जित कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं। ठीक है, तो CP में अगर हम जोड़ देंगे लॉस को, इसको जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला होगा ना, ज़्यादा होगा। यानी कि ज़्यादा में कितना 44, यानी कि 33 प्लस, यहाँ पे 33 प्लस 11 कर दिए। क्योंकि 33 प्लस 11 है समझ में ना, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है किसके, इसके 11 वस्तु के बराबर लॉस हो रहा है। यानी कि इसमें मान लिए हैं कि एक वस्तु 1 रुपया में बिका है, एक वस्तु 1 रुपया में बिका है, दोनों को बराबर मान रखें। ठीक है, इस कारण से अब देखिए तो 44 क्या हो गया इसका CP हो गया। ठीक है, अब तब ना 44 का था 33 में बेचा, तो कितना का हानि हो रहा है 11 का हानि हो रहा है। तो अब लॉस परसेंटेज बताइए, आप लॉस परसेंटेज बताइए क्या होगा, तो लॉस बटा क्रय मूल्य कितना है 44 है, तो 44 लिखिए। और निकालना क्या है हमें परसेंटेज, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 100 से मल्टीपल होता है 11 चक 44 4 आ गया, यहाँ पे कितना चाहिए 25%, 25% आंसर हो गया इसका लॉस का, मतलब 25% का लॉस होगा उसको। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया B। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुरेश ने 20 kg, यहाँ पे देखो सुरेश ने 20 kg सेव 50 रुपये प्रति kg की दर से खरीदा। इनमें से 5% से पहले अभी निकाल लीजिए कि खरीदा, तो खरीदा टोटल पैसा लगा कितना, टोटल कितना पैसा उसका खर्चा हुआ, 20 किलो सेव खरीदा है, यानी कि टोटल उसका कॉस्ट निकाल लीजिए, मतलब CP निकाल लीजिए पहले। तो CP कितना हो रहा होगा 20 किलो सेव खरीदा के रुपये भाव से, तो 50 रुपये के भाव से, यानी कि 1000 रुपया उसका खर्चा हुआ। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से 5% सिर्फ सड़े पाए गए। अब मान लीजिए 1000 रुपया लाया, लगा के लाया 1000 रुपये लगा करके, 1000 लगा के, अब घर लाया ना, तो देखा कि 5% सिर्फ सड़ा है,
मतलब 20 का 5% निकालिए तो 20 का 5% 1 हुआ, 1 तो 1 इसमें घटाइए तो 19 नहीं बचा, 19 को अब बेचेगा, 19 सबको बेचेगा, 19 सबको बेचेगा कितना में 60 रुपये प्रति दर से, 60 रुपये प्रति के दर से बेचेगा। तो यहाँ पे ये स्पिन आ रहा है, तो एगो सड़ा तो 19 को बचा, तो 19 को के 60 रुपये kg के हिसाब से बेचेगा, ठीक है। मतलब 19 kg बचा, एक kg मतलब क्या हुआ, सड़ गया, तो 19 kg को 60 रुपये प्रति दर से बेचेगा। 19 छक 96, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 96 नहीं, 19 छक 14 से, 19 छक 14 से आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1140। तो 1000 का था, 1140 में बेचा, 1140 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 140 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटा 1000 CP पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल 100 कर दीजिए, कर सकते हैं मल्टीपल 100, ठीक है, ऊपर कर दिए, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं हम 140 बाय 1000 मल्टीपल 100, दूसरा साफ 0 ख़त्म, कितना हुआ 14%, क्या होगा, लाभ होगा, सी आएगा आंसर, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।